प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो। ये अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद। तो हमने आपके लिए वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चालू रखा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये दूसरा अध्याय है जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, आपके सामने जो प्रश्न है वह है कि बिना घात या घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जिसके ऊपर घात नहीं होता है, या तो नहीं होता है मतलब एक घात तो होता ही है, उसको लिखा भले नहीं जाता है पर एक घात उसमें लगा हुआ ही रहता है, तो वैसे बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाता है? तो देखिए, घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। उसके बाद है घात 3 वाले बहुपद क्या कहलाता है? तो देखिए, घात 3 वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इन तीनों को आप अच्छे से दिमाग में चिपका कर रखेंगे कि जिसके ऊपर घात 1 हो वो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिस पे घात 2 हो उस बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, और जिस पे घात 3 हो वैसे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसा कि कहता है कि बहुपद का जो सही रूप है वो कैसा होता है? बहुपद का सही रूप, तो देखिए, बहुपद का जो सही रूप होता है, अगर मैं द्विघात बहुपद का अगर बात करूं तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यदि हम त्रिघाती बहुपद की बात करें तो इसका जो सही रूप होगा वो होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जो यहाँ d है ना वो अचर पद है, ठीक है, और a और b और c के जगह पर कोई ना कोई अंक होगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम नीचे कुछ अंकों से संबंधित हम इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसा कि आप द्विघात में देख रहे थे ax² प्लस bx प्लस c, तो उसी का रूप यहाँ पर अंकों में दिखाया गया है कि 4x² माइनस 3x प्लस 1, फिर है 5z², ये भी क्या है? एक बहुपद ही है। आगे है 3u² प्लस 7, ये भी क्या है? एक बहुपद है। हमको सिर्फ बहुपद में ये देखना है, अगर द्विघातीय बहुपद की अगर बात की जाए तो हमको सिर्फ देखना है कि स्क्वायर है या नहीं है, और घात 2 किसके ऊपर रहना है? ये चर के ऊपर होगा। चर का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक जितनी भी लेटर होती है, कहीं ना कहीं उसको अगर अंकों से गुना करके लिखा जाए तो जो ए टू जेड की जो लेटर होती है वही चर कहलाती है, और चर के ऊपर ही क्या होता है? घात होता है। उसी से हम लोग ये आकलन कर पाते हैं कि ये किस बहुपद में है। चलिए अब देखिए, आपके सामने अगला है y² प्लस 5/3y, ये भी क्या है? द्विघाती बहुपद है। आगे देखिए 8x³ प्लस √5x माइनस √3, ये क्या है? एक त्रिघातीय बहुपद है, यानी ये भी एक बहुपद का ही रूप है। और आगे देखिए लिखा हुआ है कि -7। देखिए, अगर किसी के ऊपर घात नहीं हो, सिर्फ एक संख्या लिखी हुई हो, तो आप उसको भी बहुपद के रूप में ही जानेंगे, ठीक है। आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो यदि आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान अगर आप हल करोगे तो इसका मान आएगा 3/5। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा? तो इसका जो शून्यक होगा वो होगा 1 माइनस में (2 माइनस में, यानी -1 (-2). चलिए
अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक घातीय बहुपद का आरेख एक डैश रेखा होगा। तो कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो क्या होगा? -√3, +√3। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक का योग अल्फ़ा + बीटा क्या होगा? तो देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा को शून्यक मान रहे होते हैं द्विघात में। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है, ये एक सूत्र है, इसको आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि इसी के आधार पर आपके एग्जामों में अंक दे करके प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसा कि आपके सामने नीचे एक प्रश्न इसी के आधार पर है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि शून्यकों का योग होता है क्या? -b/a। तो चलिए इसी के आधार पर एक प्रश्न आपके सामने नीचे है कि द्विघात बहुपद px बराबर कि 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो देखिए -3/2 है, तो ये कैसे आया? इसी फार्मूले पे आया, -b/a के फार्मूले पे। देखिए a जो होता है मान वो x² का गुणांक कहलाता है। आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे इस टाइप का प्रश्न कि x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक का मतलब होता है x² जो है किसके साथ गुना हुआ है? तो 2 के साथ गुना हुआ है। तो a का वैल्यू कितनी हो गई? 2। और आपको प्लस माइनस के ऊपर भी ध्यान देना है। तो 2 जो है ये प्लस में है तो a का वैल्यू हो गया 2। तो देखिए ये a का मान देखिए नीचे में 2 है ना। इसके बाद -b की जो वैल्यू होती है वो x का गुणांक कहलाता है। तो x का गुणांक देखिए क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है सूत्र में, इसीलिए -3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -3/2। ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अभी हमने योगफल पढ़ा था जिसका फार्मूला था -b/a। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर एक प्रश्न है कि द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो आइए देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c की जो वैल्यू कहलाएगी वो अचर पद कहलाता है। तो अचर पद यहाँ कितना है? 5। तो देखिए यहाँ 5 हो गया और नीचे है a। तो a की जो वैल्यू होगी x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x² का जो गुणांक होगा वो होगा 1। तो यानी 5/1 लिख सकते हैं हम। तो नीचे 1 से जब 5 में भाग देंगे तो इसका आंसर कितना होगा? 5 ही होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 5। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फ़ा, बीटा, गामा हो तो अल्फ़ा + बीटा + गामा का मान क्या होगा। ठीक है। तो इसका जो मान होगा वो होगा -b/a। इसी के आधार पर आपके नीचे एक प्रश्न है जिसको आप इसी फार्मूले पे आप हल करेंगे। एक त्रिघातीय बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यकों का योगफल देखिए यहाँ दे रखा है, इसका मान क्या होगा? -b/a होता है। तो -b/a का जो मान होगा वो होगा -1/2। ये कैसे आया? क्योंकि इसी फार्मूले पे आया है। ठीक है। -b/a। तो a का जो मान होगा वो होगा x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक देखिए यहाँ क्या है? 2 है। तो इसीलिए a का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद है -b। तो b की जो वैल्यू होगी वो x² का गुणांक होगा। तो x² का गुणांक है यहाँ पे 1। तो यहाँ देखिए 1 आ गया और माइनस लगा हुआ है फार्मूले में, इसीलिए
एक माइनस हो गया। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि यदि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो मान होता है वो होगा -d/a, -d/a, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी के आधार पर, इसी फार्मूले के आधार पे यहाँ आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा ये शून्यक है, ठीक है ना, तो और यहाँ दे रखा है बहुपद कि x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो देखिए आंसर है -9। ये कैसे हुआ, इसी फार्मूले पे -d/a। देखिए d जो वैल्यू होता है वो अचर पद कहलाता है और अचर पद यहाँ पे क्या है 9, तो माइनस लगा हुआ है -d तो हो जाएगा -9। और a की जो वैल्यू है वो x³ का गुणांक होता है, तो x³ का गुणांक है 1, तो -9/1 होगा, तो 1 से भाग देंगे -9 में तो क्या होगा -9 ही आएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा -9, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है c/a। अब इसी के आधार पर एक प्रश्न नीचे है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है c/a। तो c की जो वैल्यू कहलाएगी वो x का गुणांक होगा, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है -3, ठीक है, -3। इसके बाद a की जो वैल्यू है वो देखिए क्या है, वो है तो यहाँ है 6, तो हो जाएगा क्या, सूत्र होता है c/a, तो c की वैल्यू आई -3 और बटे और a की वैल्यू आई 6। आप जब भाग दोगे इसको 3 × 3 और 3 दूना 6, तो -1/2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप होता है। तो देखिए इसका जो आलेखीय रूप होता है वो होता है परवलय है। इसको आप याद रखेंगे, आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिघाती बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी 3 और द्विघात की 2, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना है, 2 और -15 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका जब आप द्विघात बहुपद निकालोगे तो बहुपद निकाल के आएगा x² माइनस 2x माइनस 15। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुपद 5x² प्लस 12x प्लस k का एक मूल दूसरे का व्युक्त क्रम हो तो k का मान क्या होगा। तो इसका देखिए मान होगा 5। अगला प्रश्न है कि अल्फ़ा बीटा बहुपद कितना दिया हुआ है, x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा किसके बराबर होगा। तो ये -1/5 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर बहुपद समाप्त होता है। फिर हम अगले अध्याय में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम इसी तरह से आपके लिए वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथ ही इसका आंसर हम लाते रहेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।